अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी विलेज फूड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड नूडल्स। नूडल्स हम खुद घर पर आज बनाएंगे और इसे खुद रेडी करेंगे, जो कि बच्चों के बहुत ही मनपसंद है। और अगर इसे बाज़ार से मंगवा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने नूडल्स की डो तैयार करनी है। तो डो तैयार करने के लिए हमने 4 अदद अंडे लिए हैं। तो अंडे हम सबसे पहले बाउल में शामिल करते हैं, क्योंकि हमने इसकी जो डो है वो हमने तैयार करनी है अंडों में। इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मैं अंडों को सबसे पहले अच्छे से बीट कर लेती हूँ, ताकि इनमें इनके लम्स बाकी ना रहे, क्योंकि हमने इसे आटा गूंदना है जैसे कि हम कैजुअल में आटा गूंदते हैं। तो इसमें चम्मच का तीसरा हिस्सा मैंने नमक शामिल किया और साथ में प्लेन फ्लोर मैदा जिसे बोलते हैं। टोटल ये 300 ग्राम है। हम पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी सी बीटर को चला लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इस स्टेप पर नरम हाथों से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और बाकी की जो हमारा मैदा बचा है उसे हम नेक्स्ट वाले हिस्से में शामिल कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतना सा मैदा था और इतना ही अंडों में हमने इसको पूरा करना था। और बाकी के हम हाथों की मदद से नरम हाथों से गूंद लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने जो डो है उसे बिल्कुल भी पतला नहीं रखना। आपकी डो जो है वो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमने उसकी कटिंग करनी है नूडल्स की लास्ट पे। तो अगर हमारी डो नरम होगी तो उसकी कटिंग नहीं हो पाएगी, वो जुड़ जाएंगे आपस में। तो चलिए जी, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैदे को हम डस्ट करते हैं और सारे के सारे जो हमारे जो पेड़े हैं इससे हम अच्छे से बेल लेते हैं, जैसे कि हम कैजुअल में घर में रोटी को बेलते हैं। तो यहाँ पे हमें 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि मैंने डो अच्छी खासी हार्ड वाली रखी है। इतनी भी हार्ड नहीं रखी कि इसको बेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम 6 से 7 मिनट लगा लेंगे और डो को हम अच्छे से बारीक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, डो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है और इसे हम इस तरह से जिग जैग स्टाइल में रखेंगे और बाद में इसकी करते हैं कटिंग स्टार्ट। और कटिंग में सबसे इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने कटिंग जो है सारी की सारी एक साइज़ में करनी है। और कटिंग कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा बारीक करें, जैसे कि कमर्शियल में नूडल्स हमें खाने को मिल जाते हैं। आजकल घरों में सबके फेवरेट हुए हैं नूडल्स, छोटे बड़े सभी के, जो कि अगर हम बाज़ार से मंगवाएं तो नूडल्स बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो इसीलिए आज हम इसे घर पे रेडी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे के सारे हमारे नूडल्स रेडी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी लंबी शेप में हमारे नूडल्स और बारीक बाज़ार जैसे नूडल्स तैयार हुए हैं। तो अब जी, इसका हम पेड़ा बनाते हैं, इसे साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बॉईल करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख लें, ताकि अच्छे से ज़्यादा खुश्क हो जाए और इसे आप सेव कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेप पे हमें नूडल्स को बॉईल करना है और इसके लिए मैंने काफ़ी सारा पानी ले लिया है कढ़ाई में और इसे हमने सबसे पहले बॉईल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी हमारा अच्छे खासे जोश में आ चुका है और अब टाइम है इस पर नूडल्स शामिल करने का। नूडल्स पकाना बाद का प्रोसेस होता है। नूडल्स को बनाने से पहले सबसे पहले इसे बॉईल किया जाता है। तो मैंने हाफ़ नूडल्स जो हैं वो सेव कर लिए हैं और हाफ़ मैंने कुक करने के लिए बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। तो ये थी हमारी आज की नूडल्स की रेसिपी। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम साथ में इसे बनाते भी हैं। इसे हम किस तरह से बनाएंगे, इसे हमने 3 तरह से बनाना है, 3 डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ बॉईल करने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे नूडल जो हैं 8 से 10 मिनट में अच्छे खासे बॉईल हो चुके हैं। हाफ़ नूडल्स हम निकाल लेंगे और हाफ़ नूडल्स को हमें येलो फूड कलर देना है। वो हमें क्यों देना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पर बताती हूँ, क्योंकि हमें हाफ़ वाइट वाले नूडल्स चाहिए और हाफ़ हमें कलरफुल नूडल्स चाहिए। तो ये मैं आपसे नेक्स्ट स्टेप में शेयर करती हूँ। तो फटाफट से हम इन्हें अच्छे से हाई फ्लेम पर कलरफुल कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और इन्हें कलरफुल करने के लिए हमें सिर्फ 1 आध मिनट मज़ीद लगेगा और इसके बाद हम इसे भी निकाल लेंगे। और जी, नूडल्स आजकल बहुत बड़ा मसला बना हुआ है बच्चों का, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। तो नूडल्स आई थिंक सो सभी घरों में होना चाहिए। और बाज़ार से इतने ज़्यादा महंगे मिलते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। तो इससे बेहतर है कि आप घर में काफ़ी से नूडल्स बना के उन्हें खुश करके रख लें। जब दिल चाहा उसे बना लिया और जिस तरह से दिल चाहा उसी रेसिपी के साथ खा लिया। तो मैं अब आपसे 3 तरह की रेसिपीज शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले हम बनाएंगे चाइनीज़ नूडल्स। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसे हम पहले अच्छे से
गरम कर लेते हैं। उसके बाद ज़ीरा इसमें शामिल करते हैं 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पे ज़ीरा इसलिए शामिल किया है ताकि ये बहुत खरखरा सा हो जाए, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू हमारे नूडल्स में आ जाए। और अब टाइम है जी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। इसका हमने चॉप किया हुआ हाथों से बारीक बारीक। पहले हमने लहसुन 1 टेबल स्पून शामिल किया, साथ में ही अदरक 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ। तो यहाँ पे हम इन्हें फ्राई करते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि इनकी जो खुशबू है वो डेवलप हो सके और इनका जो टेस्ट है वो भी मज़ेदार सा हमें आ जाए। और इसके साथ अब टाइम है जिसमें वेजिटेबल शामिल करना है। उसमें सबसे पहले मैं बॉईल किए हुए मटर इसमें शामिल करती हूँ थोड़े से, और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। नूडल्स ऐसी रेसिपीज़ हैं आजकल नूडल्स की कि जितना मर्ज़ी से खा लें दिल नहीं भरता, बच्चों और बड़ों सभी का। तो यहाँ पे मैं थोड़े से टमाटर इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसी के साथ हम इसमें शामिल करते हैं थोड़ी सी शिमला मिर्च। थोड़ी सी बिल्कुल होगी क्योंकि हमने थोड़ी थोड़ी रेसिपीज़ बनानी है। 3 तरह के नूडल्स हमने रेडी करने हैं। तो यहाँ पे हम इसकी बुनाई कर लेते हैं 1 आध मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के स्पाइसेस, जिसमें चिली फ्लेक्स जाएगी 1 टीस्पून, साथ में रेड चिली जाएगी चम्मच का चौथा हिस्सा, और साथ में सॉल्ट जाएगा चम्मच का तीसरा हिस्सा। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने स्पाइसेस में शामिल करने थे। दैट्स इनफ। और अब टाइम है इसमें मज़ेदार सी गाजर शामिल करने का, जो कि मैंने ग्रेट कर ली थी बारीक, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब हम इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही अच्छे से हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो कुक हो चुकी हैं। और अब टाइम है इसमें बॉईल किए हुए नूडल्स शामिल करने का। वो मैं इसमें शामिल करूँगा, साथ में थोड़ा सा सोया सॉस और साथ में थोड़ी सी विनीगर शामिल कर देते हैं, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आ जाए। और इसके अलावा जो चाइनीज़ रेसिपी होती हैं वो विनीगर और सोया सॉस के अलावा बिल्कुल भी अधूरी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे जो चाइनीज़ नूडल्स की रेसिपी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हम गार्निश करते हैं हरी प्याज और लहसुन के साथ। तो चलिए जी चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और जो कि है हमारी हैं कोरियन नूडल्स रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है सभी की और बहुत ज़्यादा हिट हुई है कोरियन नूडल्स। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए अभी हम कढ़ाई में सबसे पहले शामिल करते हैं कुकिंग ऑयल, जो कि 2 टेबल स्पून होगा, और इसे हम सबसे पहले गर्म कर लेते हैं। और इसके बाद है जी चॉप किया हुआ लहसुन का हम 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करते हैं, और इसी के साथ अदरक चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून। ये 2 इंग्रेडिएंट्स को हम सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं, ताकि इनका जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, और इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म होने के साथ साथ इसकी जो खुशबू है वो भी डेवलप हो जाए। यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन या गोल्डन नहीं करना, बस लाइट से इसे फ्राई करना ताकि इसकी खुशबू डेवलप हो जाए। और इसके साथ हम इसमें शामिल करते हैं टमाटर, जो कि थोड़े से हैं, बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि हम रेसिपी थोड़ी थोड़ी बना रहे हैं, समझा करें, क्योंकि हमने आपके साथ ज़्यादा रेसिपीज शेयर करनी है मज़े मज़े की। और इसके साथ मैंने थोड़ी सी ग्रेट की हुई गाजरें इसमें शामिल की हैं, और इसके साथ ही इसमें थोड़े से मटर जाएंगे जो कि मैंने अच्छे से बॉईल किए हुए हैं, वो मटर हम इसमें शामिल कर देते हैं। और बाकी की वेजिटेबल्स के मैं इसके साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कैबेज, बंद गोभी जो होती है वो इसमें थोड़ी सी जाएगी, और इसके साथ थोड़ी सी कैप्सिकम, शिमला मिर्च। ये थी सारी की सारी वेजिटेबल जो कि हमने कोरियन नूडल्स में शामिल करनी थी। 1 मिनट भुनाई के बाद मैं इसमें स्पाइसी शामिल करूँगी, जिसमें सबसे पहले दड़ा मिर्च आ जाएंगे 1 टीस्पून, और साथ में चिली सॉस आ जाएगी 2 टेबल स्पून, विनीगर, इसमें सिरका जो है वो आ जाएगा 3 to 4 टेबल स्पून। तो ये सारे स्पाइसेस थे जो हमने इसमें शामिल करने थे। और इसके अलावा सबसे जो अहम चीज़ वो इसमें ये है कि अगर आप चिकन के शौकीन हो तो आप इसमें शामिल करें, इट्स मीन दैट नो इशू। थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च का पाउडर मैंने इसमें शामिल किया, और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने शामिल करना है। और यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें शामिल करने हैं येलो फूड कलर वाले नूडल्स। इसलिए हमने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया था क्योंकि हमने इससे कोरियन नूडल्स की मज़ेदार सी रेसिपी शामिल करनी थी। तो बाकी के जो नूडल्स हैं उससे हमें 2 रेसिपी शामिल करनी थी, क्योंकि हमें उस रेसिपी में जो नूडल्स हैं वो वाइट वाले चाहिए थे। तो इसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बना लिया है। और ये है हमारी थर्ड बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स, जिसका मोस्टली चैलेंज भी किया जाता है। तो उसके लिए 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का चॉप किया हुआ पेस्ट जो है इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पे हम इसकी बुनाई करते हैं थोड़ी सी, तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए। और अब हमने इसकी सॉस रेडी करनी है। सॉस में जिसमें 5 टेबल स्पून टमाटो केचप है, और इसमें 2 टीस्पून इसमें मैंने
चिली फ्लेक्स ऐड किया, साथ में पेपरिका 2 टीस्पून और साथ में 1.5 सारी इसमें चिली सॉस अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 टेबल स्पून। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेड सॉस जो है रेडी हो चुकी है और अब टाइम है इसको ऐड करने का। तो ये वो नूडल्स हैं जो कि मोस्टली आपने देखा होगा कि जिसका चैलेंजेस होते हैं, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मीन्स दैट इसकी डिमांड बड़ों के साथ भी है, बड़े भी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, मोस्टली चैलेंजेस होते हैं। तो ये सॉसेज हमने इसमें रेडी करनी है, साथ में थोड़ा सा हरा प्याज और लहसुन है। यहाँ पे हम इसकी 1 आध मिनट के लिए बुनाई करेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे नूडल्स जो कि हमने बॉईल किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नूडल्स हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब टाइम है इसको मिक्स करने का। अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाले नूडल्स शामिल खाना पसंद करते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि सभी इन नूडल्स की रेसिपी से चैलेंज करके इनको एंजॉय कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब टाइम है खूबसूरत सी सर्विंग का। सबसे पहले जाएंगे चाइनीज़ नूडल्स जो कि हम सर्विंग में रख रहे हैं प्लेट में, और इसके बाद जाएंगे कोरियन नूडल्स और इसके बाद आएंगे बहुत ही स्पेशल नूडल्स, चैलेंज वाले नूडल्स, बहुत ही हॉट सॉस वाले। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी जिसमें हमने 3 तरह के नूडल्स आपसे शेयर किए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अप्रिशिएट करना हरगिज़ मत भूला करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।